नमस्कार बच्चों, आप सभी का आज की गणित की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एचसीएफ के सम करेंगे और हम यहाँ पर जो मेथड यूज करेंगे वह है फाइंडिंग ऑल द फैक्टर्स। तो हमें फाइंडिंग ऑल द फैक्टर्स यूज करना है और फिर यहाँ पर दिए हुए जो सम्स हैं उनका एचसीएफ निकालना है। तो हम फर्स्ट सम को लेते हैं। फर्स्ट सम में जो है यहाँ पर 10 और 16 है। तो हम क्या करेंगे, 10 के सभी फैक्टर्स लिख लेंगे। अब हमें 10 के वो फैक्टर्स लिखने हैं जिसमें यह डिवाइड हो सकता है। अगर हम देखें कि जो 10 के फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, 1 है, 1 पे तो हर एक नंबर डिवाइड हो जाता है। 10 2 से भी डिवाइड होगा, 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, ना 4 से होगा, परंतु 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 2 जा 10। फिर उसके बाद 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से, यानी कि अपने आप से तो हर नंबर डिवाइड होता है। तो ये हमने 10 के सभी जो फैक्टर्स हैं वो लिख लिए हैं। इसी प्रकार हम जो 16 है उसके भी सभी फैक्टर्स को लिख लेंगे। और आप बच्चों सोचो कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इसके फैक्टर्स देखो, एक 1 और जो नंबर है अपने आप वो तो हर बार होगा, 1 है। उसके बाद 2 पे 16 डिवाइड हो जाएगा, 3 पर नहीं होगा, 4 4 जा 16 4 पे हो जाएगा, 5 पे नहीं होगा, 6 पे नहीं होगा, 7 पर भी नहीं होगा। अब 8 इसका फैक्टर होगा, 8 2 जा 16 और 8 के बाद ये 16 पर चला जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसके सारे फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब हमें इसमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं बच्चों? कॉमन फैक्टर्स। तो हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे दोनों के। और अब देखो, एक तो कॉमन फैक्टर 1 है, कॉमन फैक्टर 2 भी है। क्या इसके अलावा आपको कोई और फैक्टर नज़र आता है जो दोनों में है? यहाँ पर 1 और 2 तो दोनों में है, परंतु जो और फैक्टर्स है वह दोनों में नहीं है। ऊपर 5 है, परंतु 5 नीचे नहीं है। 10 ऊपर है, 10 16 के फैक्टर्स में नहीं है। इसी प्रकार 4 16 के फैक्टर्स में है, ऊपर नहीं है। 8 भी ऐसे ही है और ऐसे ही 16 है। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि 10 और 16 के कॉमन फैक्टर केवल 2 ही हैं। अब हमें एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ का मीनिंग क्या है आप जानते हो? एचसीएफ का मीनिंग है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 और 2 में जो हाईएस्ट है वो 2 है। तो यह हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो निकाल सकते हैं। उसके बाद हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों और आगे हैं, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सम्स हैं। उसमें से मैं एक सम आपको और करा देता हूँ, बाकी आपने खुद से करना है। अब हम यहाँ पर सम नंबर 3 कर लेते हैं। यहाँ पर 60 और 75 है। तो सबसे पहले आपने 60 के सभी फैक्टर्स को लिखना है। अब देखो क्या होंगे, 60 का 1 तो फैक्टर होगा ही होगा। उसके बाद 2 पे जाएगा, क्योंकि अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा। और इसकी पहचान यह भी है कि इसके पीछे 0 है। अगर किसी नंबर के जो 1s प्लेस है वहाँ पर 0 हो या उसके साथ 2 4 6 8 यानी कि 0 और 2 के फैक्टर्स हों तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। अब ये 3 पर भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। और 6 जो है 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 63 के टेबल पर भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये चला गया। ऐसे ही ये 4 पे डिवाइड हो जाएगा, 15 4 जा 60। तो ये 4 के टेबल पर भी डिवाइड हो जाएगा। 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 12 5 जा। 6 के टेबल से हो जाएगा, 6 10 जा। उसके बाद 7 पर नहीं होगा, 8 9 पे नहीं, 10 पे हो जाएगा। 10 के बाद 11 12 पे हो जाएगा, 12 5 जा। 12 के बाद 13 14 15 से यह डिवाइड हो जाएगा। मैं 15 को यहाँ नीचे लिख देता हूँ। 16 पे नहीं होगा, 17 18 19, अब 20 से डिवाइड हो जाएगा। और 20 के बाद सीधा यह 30 से डिवाइड होगा। और 60 इसका अपना फैक्टर होगा ही होगा, क्योंकि ये नंबर है। तो यहाँ देखो बच्चों कि जो 60 है उसके बहुत सारे फैक्टर्स बने हैं, है ना। इसी प्रकार हमें 75 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो 75 के फैक्टर 1 तो अपने आप होगा ही होगा हर हाल में, है ना। अब ये 2 के टेबल पर नहीं जाएगा, परंतु ठीक 3 के टेबल पर चला जाएगा।
7 और 5 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा और 12 3 के टेबल पर चला जाता है, तो यह 3 के टेबल जो है इसका फैक्टर होगा। फिर 4 नहीं होगा, 5 होगा, 5 के टेबल पर चला जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, तो हर हाल में होगा। 6 7 नहीं होगा, 8 9 10 भी नहीं होगा, 11 12 13 14 नहीं होगा, 15 होगा, 15 के टेबल में 75 आता है। 17 18 19 20 20 21 नहीं होगा, 22 23 भी नहीं होगा, 24 25 होगा, तो 25। इसके बाद बीच में कोई और फैक्टर नहीं होगा, तो उसके बाद क्या होगा, सीधा हमारे पास 75 होगा। इसकी एक पहचान और हमें पता जाती है। एक पहचान ये है कि 75 को 1 से करेंगे तो 75 आता है, 25 को 3 से करेंगे 75 आता है, और 15 को 5 से करेंगे 75। यानी कि ये फैक्टर ऐसे ही बनते हैं कि पहले वाला फैक्टर लास्ट वाले फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है। ऐसे यहाँ देखते हैं, 1 को अगर 60 से करेंगे तो 60 आएगा, 2 को 30 से करेंगे तो 60 आएगा, 3 को 20 से करेंगे 60 आएगा, 4 को 15 से करेंगे 60 आएगा, 5 को 12 से करेंगे 60 आएगा, 6 को 10 से करेंगे 60 आएगा। इस प्रकार हमें पता लग जाता है कि एक फैक्टर आगे से और एक फैक्टर पीछे से, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है। अब बच्चों हमने इसके फैक्टर्स लिख लिए हैं, अब हम इसके कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो जो कॉमन फैक्टर हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स जितने भी हैं वो सब लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखो कॉमन फैक्टर क्या है, 1 तो होगा, 1 ऊपर भी है और यहाँ भी है। 1 के बाद 2 60 में तो है पर नीचे नहीं है, परंतु 3 दोनों में कॉमन फैक्टर है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। इसी प्रकार 4 60 के फैक्टर्स में तो है परंतु 75 के फैक्टर्स में नहीं है, इसलिए छोड़ देंगे इसे। तो अब 5 को देखते हैं, 5 है और 5 यहाँ पर भी है, तो 5 कॉमन फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद 6 नहीं है, 6 यहाँ पर तो है परंतु नीचे नहीं है, इसको छोड़ देंगे। 10 भी नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। 12 भी नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। 15 है, 15 दोनों जगह है, तो ये यहाँ पर 15 आ जाएगा। 15 के बाद 20 यहाँ है परंतु नीचे नहीं है, इसको छोड़ देंगे। इसी प्रकार 30 को भी छोड़ देंगे और 60 को भी छोड़ देंगे, तो ये नहीं है। तो नीचे 5 है, ऊपर भी है, हमने कॉमन ले लिया है। 3 नीचे है, ऊपर भी है, कॉमन ले लिया है। 1 यहाँ भी है और ऊपर भी है, कॉमन ले लिया है। 25 यहाँ तो है परंतु ऊपर नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। 75 यहाँ है परंतु ऊपर नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। तो हमारे जो कॉमन फैक्टर हैं वो 1 3 5 और 15 आए हैं। अब हमें HCF निकालना है, और मैंने बताया पहले भी HCF क्या है, यह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो अब हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आए हैं इनमें से जो हाईएस्ट है, तो यह हाईएस्ट है 15, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। 15 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसको हम हमारा आंसर लिखेंगे। इस प्रकार यह सम आपके सोल्व हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को यह जो HCF निकालने वाले सम हैं अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। हमने HCF को 3 मेथड से सोल्व किया है और आपके एग्ज़ाम में यह तीनों मेथड आते हैं, इसलिए आपको तीनों मेथड्स अच्छी प्रकार से आने चाहिए और आपको बार बार अपने सम्स की प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, परंतु बच्चों आपने यह ध्यान रखना है कि आपने आपके मैथ में जितने भी सम्स हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं यह हमें उतना ही आता है। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।